let a greater than 0 if the function x attains its local maximum and minimum values at the points x1 and x2 respectively, such that x1 into x2 equal to 54, then a plus x1 plus x2 is equal to, ठीक है, आपको ये फाइंड आउट करना है a प्लस x1 प्लस x2, यहाँ पर x1 x2 क्या है, लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम है रेस्पेक्टिवली, है ना, इस फंक्शन की, और कंडीशन है a ग्रेटर देन 0। फंक्शन x किस तरह का है इसको लिखते हैं, फंक्शन x है 6x³ माइनस 45 ax² प्लस 108 a² x प्लस 1 ना, कंडीशन है a ग्रेटर देन 0। तो इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी फंक्शन x निकालते हैं। ये हो जाएगा 6 3 जा 18 x², 45 टू जा क्या हो जाएगा 90 ax हो जाएगा ये, प्लस 108 a² बन जाएगा, आगे 0 हो जाएगा। इसको क्या रखते हैं फंक्शन x को 0 के बराबर रख सकते हैं, फंक्शन x 0 रखते हैं। यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 18x² माइनस 90ax प्लस 108 a² इक्वल टू हो गया 0। ये 18 से डिवाइड हो रहा है पूरा, ये x² आ जाएगा, 18 5 या 90 होता है, ax हो जाएगा, और 18 6 या 108 हो जाएगा, 6a² इक्वल टू 0। इसके फिर फैक्टर हो रहा है, ना, हो रहा है 2 3 जा 6 यानी x² माइनस 2ax माइनस 3ax प्लस 6a² इक्वल टू 0। यानी यहाँ से देखोगे तो क्या आएगा, x कॉमन आएगा, x माइनस 2a आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ माइनस 3a कॉमन आ जाएगा, ये x बचेगा माइनस 3 2 जा 6 ये आ जाएगा। तो आपके पास क्या है, x माइनस 2a फिर दोबारा से कॉमन आ गया, तो अंदर बचा x माइनस 3a। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहे हैं, 2a और 3a, यानी x इज इक्वल टू 2a एंड 3a क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं। अभी क्या कर रहा है इस पर, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, अगर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर हम कहीं माइनस इन्फिनिटी लेते हैं, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी लेते हैं, तो यहाँ कहीं 2a होगा और इधर कहीं 3a होगा। अब ये भी करो मेथड भी देखेंगे तो क्या है, प्लस का तो प्लस ही होता है, इसके बाद क्योंकि इनकी पावर क्या है, डिग्री क्या है 1 है ना, ऑर्डर, तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस। अब आप सिंपल देख रहे हो यहाँ से किस तरह से जा रहा कर रहा है, ऐसे जा रहा है ना, फिर 2a को अटेंड कर रहा है यहाँ कहीं, है ना, फिर इसके बाद ये जा रहा है ना, फिर ये को 3a को अटेंड कर रहा है ना, इसके बाद जा रहा होगा, तो कहने का मतलब मैक्सिमम को कहाँ अटेंड कर रहा है, 2a के आसपास कर रहा है, और मिनिमम को 3a के आसपास कर रहा है, ऐसा तो कर रहा है ये, है ना। तो इसका मतलब x1 जो है इसको क्या बोल रहा है, ये मैक्सिमम है, तो x1 किसको बिलोंग कर रहा है, 2a को बिलोंग कर रहा है, और x2 मिनिमम है, ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये को बिलोंग कर रहा है, ऐसा हो गया ना ये। अब ये क्या बोल रहा है, कंडीशन दी है x1 x2 कितना है 54, यानी x1 x2 दे रहा है 54, x1 x2 54 दे रहा है, तो x1 2a हो गया, 2a इंटू 3a इक्वल टू 54, तो ये क्या हो गया 6a² इक्वल टू 54, है ना। तो यहाँ से क्या निकलेगा, a² निकल जाएगा, तो a² निकल जाएगा कितना 9, यानी a निकल गया प्लस माइनस 3। लेकिन कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन 0, तो a को कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे, तो a हम लेंगे 3, a को ले लिया 3। अब पूछा है क्या आपसे, ये देखो पूछा है a प्लस x1 प्लस x2, पूछ रहा है a प्लस x1 प्लस x2 की वैल्यू को, है ना। अब यहाँ से देखो x1 हम कह रहे हैं किसके बराबर है, 2a के बराबर है, 2a, तो 2a यानी a तो निकल गया, 2 इंटू 3 2 3 जा 6, और x2 क्या हो गया 3a, यानी 3 इंटू 3 9 हो गया ना 9। और यहाँ पर a की वैल्यू रख दो 3, x1 की वैल्यू रख दो
6 और इसकी वैल्यू आएगी 9। 6 3 9 9 18, 18 आंसर हो गया। सिंपल हो गया ये तो। बस आपको ये समझना है कि कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम। तो 18 इसका राइट आंसर है ना। तो सिंपल अप्रोच है।